कि भाई बेंदर की चाहिए, आप या तो काम कीजिए और नहीं तो छोड़िए, हमसे काबिज दीजिए, हम कुछ करते हैं। बिहार में एनडीए का सरकार है जिसके कारण काम करने में मुझे दिक्कतें आती है। आप पार्टी छोड़ के भाजिए भाजपा में, जिसको काम करे उसे पार्टी से क्या मतलब है? आपको जनता काम के लिए वोट दे रहा है तो आप काम कीजिए, जाइए भाजपा में भाग जाइए, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, काम कर दीजिए। बीजेपी था, राजद था, एलजेपी था, जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। आप जन स्वराज में क्यों जुड़े? विधायक जी बोलते हैं कि सरकारी ज़मीन की कमी है मनेर में। मनेर के इन समस्याओं को देखकर आपको भी दुख दर्द होता है? दुख तो बहुत, लेकिन पावर है तब ना। नमस्कार, जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मेरा नाम है दीनानाथ। अभी मेरी उपस्थिति है मनेर विधानसभा क्षेत्र के सदीसोपुर में, और सदीसोपुर में गोलू कुमार जी के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों युवा यहाँ पे उपस्थिति दर्ज किए हैं। यूँ कहे तो इस हॉल में पूरी तरह से युवा ही युवा भरा पड़ा था, जो आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम गोलू कुमार जी से बात करेंगे कि इनका क्या मन है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, और तुम आए इसलिए धन्यवाद। आज इस सभा में बड़े मन से ऐलान कर दिए हैं कि मनेर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि अब सब विधायक जी के मन बौरा गया है, अब सोचते हैं कि अब नया लेकर नहीं आए, इसलिए वो सब माहौल बना दे कि कोई युवा डर है। तो हम लोग हिम्मत करके कहीं कि नहीं करेंगे। कब तक तो डरे हुए क्यों बोल रहे हैं? अब भाई डरेंगे नहीं, नर्वस हो गए हैं। अब ये नया लेकर इतना लोग भीड़ देखे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा नर्वस हो चुके हैं। पहली बार मंच, इतना बड़ा मंच से संबोधित किए हैं जनता को, इसलिए थोड़ा सा नर्वस है। क्या विजन लेकर चल रहे हैं? विजन है कि यहाँ के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, पहला बात। यहाँ लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार मिलता है तो कहीं जाता है तो उसके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, खास के युवा के साथ ही होता है। पीटा जाता है प्रशासन के? नहीं, प्रशासन की बात दूर है। यहाँ पे आप कॉलेज से पढ़ाई भी कीजिएगा ना, तो वहाँ भी अगर कानून भेजेगा तो वहाँ से पैसा मांगेगा, बोले कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए। उस समस्या को है, उस समस्या कौन सुनेगा? युवा को दिक्कत न हो, उसके बाद बहुत समस्या है, स्वास्थ्य में है, थाना प्रशासन युवा को तंग करता है। क्योंकि प्रशासन, अब समझ ही रहे हैं, अब हम सब क्या बोले कैमरा के सामने बोले तो समस्या हुआ, इसलिए उतना बोलेंगे नहीं। और जो बात है पूछिए। प्रशासन से भी आपको डर लगता है, इसलिए ना बोल रहे हैं? अब कैसे कहे, वो नया लेकिन है तो भाई डर तो लगे करेगा। चुनाव एकदम ठान लिया है कि लड़ना है? लड़ेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे? युवा लोग सपोर्ट कर ही रहा है कि चलो हम लोग सपोर्ट देते हैं, हम अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो अपना एक समाज का लड़का अगर 7 लोग जो लड़का रहता है, अगर वो विधायक बनेगा तो कुछ मेरा बात तो सुनेगा वो। बाकी अपना जो लेकिन अपना जो काम अपना काम कर रहा है, उसका एक मत हमको चाहिए और कुछ नहीं। एक मत लेंगे, आपका विश्वास रखा उसमें, दिक्कत नहीं होने देंगे। इतना कर, विधायक बहुत कुछ कर सकता है चाहेगा तो, लेकिन वो पावर आदमी यूज नहीं करता है। हम क्या करें? यहाँ तो हो विधायक बनी है, फॉर्चूनर पर घूमिए, भौकाल मचाइए, और नीतीश जी के बारे में बोलिए, लालू जी के बारे में बोलिए, मोदी जी के बारे में बोलिए। बोलने से वो काम कीजिए आप। जब काम नहीं हो, बताइए कि हमको कैसे चीज़ काम नहीं हो रहा है। यहाँ विधायक, मुख्यमंत्री हमारे सुनिए, विधायक अगर सही रहेगा तो बहुत कुछ काम करवा सकता है। यहाँ पे सिर्फ विधायक या कोई भी नेता लोग सिर्फ आलोचना करते हैं, काम नहीं करते हैं। वो बोले कि वो किया है, अरे तो आप कीजिए, वो नहीं किया है तो आप जनता चुन कह रहा है। बहुत जनता चुनता है कि हमारा से जान पहचान है, तब पार्टी ने आप वोट दे रहे हैं। आप सोच बदलिए, नहीं बदलिए, ये देश गुलाम होगा। गुलाम आप बुद्धि से गुलाम, आप पहले अंग्रेज से गुलाम थे, आप बुद्धि से नेता से गुलाम होगा। क्योंकि उसका पीढ़ी बाई पीढ़ी आएगा, भाई मेरे पास पैसा है, आपको गुलाम रहा, आपको आने नहीं देगा उस जगह पर। आपका आदमी उस जगह पर नहीं जाएगा, आपके साथ बहुत दिक्कत होगा। सच्चाई बात है, देखिएगा। जाइए अस्पताल में, अब वो लाया पड़ेगा पैरी विधायक से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसे व्यवस्था नहीं किया गया है। अच्छा अस्पताल, सीट रहता, हर चीज़ है, तो तब खोजने नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं विधायक फॉर्चूनर छोड़ के एक स्कॉर्पियो घूम ले, बॉडीगार्ड छोड़ देवे, और सही विधायक उसका विधायक सही होगा तो सोने सही, गलत होगा तो सोने जनता क्या करेगा? उसको पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, उसे बॉडीगार्ड जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको दुश्मन का जोड़ है, सही कर देगा उसको। जो इंसान सही काम करेगा उसको जनता पूछता है। काम भी नहीं करता आदमी, मिल जुल कर सही से उसको धीरे व्यवस्था करेगा ना, बहुत कुछ कर सकता है। अदर पार्टी भी था, बीजेपी था, राजद था, एलजेपी था, जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। आप जन स्वराज में क्यों जुड़े? राजद बात है, भाजपा की बात है, जन स्वराज की बात है।
भाजपा हमको रख सकता है, नहीं रखेगा। कहेगा तू कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो अन्य केवल आदमी लाइन में लगल है। राजद हमको रख सकता है, कहेगा तो अन्य केवल आदमी लाइन में लगल है, तो तू कौन है। तो जन सुराज आए, एक नया युवा को मौका देकर आप आइए, कुछ कीजिए। अरे नया पार्टी है, नया आदमी है, तब ना आगे बढ़ेंगे। इसलिए पार्टी जन सुराज से ज्वाइन किए हैं। देखिए विधायक आदमी बन के किसी को काम कर सकता है, ऐसे क्या काम कीजिएगा आप। एक किसी को ऐसे मदद कर सकते नहीं, लेकिन विधायक बन के आप सरकार सवाल कर सकते हैं और अपना विधानसभा का बारे में बता सकते हैं कि वहाँ समस्या है, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ठीक है पार्टी हम माने पार्टी भी पार्टी से है, लेकिन मेरा जनता तो है, उतना काम कर दिए। एक मानवता भी काम होता है। वो भी मरेगा तो भारत या बिहार का आदमी मर रहा है ना, तो आप ही का आदमी मर रहा है ना, या तो उससे आप उसको ध्यान दीजिए उस पर आप। इसलिए हम विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि हम लोग को मौका दिया जाए। मनेर के कुछ दियारा क्षेत्र हैं, आप समस्या का भी बात किए हैं, तो मनेर के कुछ दियारा क्षेत्र है, वहाँ पे बाढ़ आया है। दियारा क्षेत्र के जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो अभी मनेर के माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हुए विरोध कर रहे हैं। तो करेगा नहीं है भाई, आपको उम्मीद पर ना वोट आदमी देता है। आप कहिए कि हमारा अंडर में बाढ़ नहीं कंट्रोल कर, ठीक है नहीं कंट्रोल, उसके लिए व्यवस्था कीजिएगा ना। आप कहेगा हो गया, कब तक होगा, एक 5 साल समय मिलता है, उसको व्यवस्था कीजिएगा। कहीं पानी हर साल आता है, ठंडा गर्मी बरसात सीजन में प्राकृतिक चीज़ है वो हर साल आएगा, उसके लिए व्यवस्था कीजिए। मान चलिए किनारे बाढ़ आता है, उसके लिए आप आदमी को वहाँ से हटाइए, उसको अलग ऊँचा जगह व्यवस्था कीजिए, उसको ज़मीन दीजिए। जब ज़मीन ले लेकर रोड स्टेडियम बना सकते हैं। विधायक जी बोलते हैं कि सरकारी ज़मीन की कमी है मनेर में। कमी कहता है, सरकार खरीद के ज़मीन देगा। आप स्टेडियम पार्क बना सकते हैं जी, तो आप वहाँ उसके लिए ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ज़मीन खरीद को कम से कम घर बना दीजिए। और जो ज़मीन जहाँ पानी आ रहा है, ठीक है बरसात में पानी आ रहा है, जब गर्मी में सूखा रहेगा अपना खेती बाड़ी करेगा, उतना तो व्यवस्था कर सकते हैं। अपना उसको रहने की दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो कर सकते हैं। नहीं, वो बोलते हैं कि अभी बिहार में एनडीए का सरकार है, जिसके कारण काम करने में मुझे दिक्कतें आती है। आप पार्टी छोड़ के भाजिए भाजपा में, जिसको काम करे उसे पार्टी से क्या मतलब है। आपको जनता काम के लिए वोट दे रहा है, तो आप काम कीजिए, अब जाइए भाजपा में भाग जाइए, पार्टी भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, काम कर दीजिए। देखिए सर, जिसको आदमी को काम करना रहेगा ना, चाहे जो समाज को आगे बढ़ाना रहेगा, वो आदमी जुड़ के समाज का। देखिए और कोई माना जाए तो बिहार में नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। और देखा जाए सत्ता किसी का भी रहे, मान चलिए अपना उस सीएम है, तो सीएम तो कम से कम अपना नालंदा जिला को चमका लेना है, अपना समाज को मजबूत कर लेना है। आए वो राजनीति को गरियाते हैं, भाजपा को गरियाते हैं, लेकिन अपना तो मजबूत हो गया, अपना समाज को मजबूत कर दिए ना। आप तुम इतना कर दीजिए, इतना नहीं कर पाएगा लास्ट में कि ये सरकार हुआ है, इसमें काम नहीं करे मन है, खाली विधायक बन जाए, चलो ना पेंशन मिलते ना है, चलो आ गया हाँ हाँ बोल के निकल जा। यहाँ जनता फिर पड़ा है, मरे के जनता फिर पड़ा हुआ है, बाहर मान जाते हैं वोट दे रहे हैं, तरह हम भी भाई यादव हमको वोट दे दो, उनका गलत तो साथ नहीं रहेंगे, सपोर्ट करोगे तब ना जी, आदमी चाहता नहीं है। अच्छा, लगातार भाई वीरेंद्र जी का वीडियो वायरल हो रहा है विधानसभा का, ड्राइवर को बोलना रे हरामजादा, उसके बाद सचिव को फ़ोन करके धमकी देना, इस तरह का भाषा का प्रयोग करना आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए गलत दोनों है, विधायक जी भी गलत हैं और सचिव भी गलत है। क्योंकि सचिव को भी अवसर नहीं बोलना चाहिए, आप विधायक जी को अवसर नहीं बोलना चाहिए। माने आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप उन्हें कहिए का हो का ही, तो मतलब आप अपना छवि खराब कर रहे हैं, आप अपना पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। अब आइए सचिव पर, सचिव भी है तो वो लगे देखिए सचिव बन रहे हैं तो उसी विधायक बोलते हैं, एक नहीं प्रतिनिधि मान लो भाई बोलते कम खिलाफ, इसका मतलब नहीं कि आप विधायक कुछ भी बोल दीजिएगा। हाँ विधायक भी गलत है कि आप निगेटिव बात आपको नहीं बोलना चाहिए, और सचिव भी गलती है कि तुम ऐसा बात तुम ही नहीं बोलो। अरे ठीक है मान सम्मान करो, प्रतिनिधि है बात उतना करना चाहिए। दोनों गलत है, हम किसी पक्ष में ना कोई सपोर्ट में, गलत दोनों है। सदन में उसके बाद ड्राइवरों के साथ भी अपशब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो जान के बोलते हैं। हाँ। विधायक जी वो जान के बोलते हैं, जब कैमरा चालू है आप बोलिए कहाँ लाल फल बोलिएगा झूठ मूठ के, तो आप जान के सोचते कि पूरा इंडिया जाने अमेरिका जाने, वो जान उसके बोलते हैं कि वायरल आप सोशल मीडिया जमाना है, कुछ भी बोलिए। यहाँ भाई वो विधायक जी जान बुझ के बोलते हैं, पूछिए विधायक जी से, वो जान बुझ के बोलते हैं। मैं कैमरा चालू है हम बोल देंगे, और बोले भाई आप जनप्रतिनिधि ना पद पर हैं, अब बोल दीजिएगा। मान लो हम कुछ बोलते हैं, हम आम आदमी हैं, लेकिन आप एक विधायक ना कुछ भी बोल दीजिएगा। देखिए कैमरा वो जान बुझ के बोलते हैं कि मेरा न्यूज़ वाला सब चलावे, आज तक
चाहे APB न्यूज़ के हम वायरल हो, फेमस हो, कैसे फेमस हो जाए, उन फेमस होना चाहते हैं। अब भी कहें कि हमको पूरा भारत जानता है, क्या बात है, आपका वर्ल्ड कप जीत के आए थे, पूरा भारत जानता है, भारत जानता है। आप जाते घूमते जानता से मिलते, अब मने तो घूम ही नहीं रहा है, आप पूरा भारत जान रहा है, वो जान रहा है, न्यूज़ देख रहा था, जान रहा है। हमको कहा न्यूज़ देखे तो तब ना न्यूज़ जानेगा, ऐसे कहा जानेगा, घूमे फिरेंगे तब न्यूज़ जानेगा। कि भाई बेंदर ये चाहिए, आप या तो काम कीजिए और नहीं तो छोड़िए, हमसे काबिल दीजिए, हम कुछ करते हैं। बस इसलिए आए हैं जन स्वराज में कि हम सबको मौका मिला जाए, हम भी कुछ करेंगे, ना करेंगे तो आप लोग हमको हटा दीजिएगा। मात्र 5 साल मौका चाहिए। 5 साल में बहुत कुछ करेंगे हम। 5 साल में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कम से कम वहाँ पे जाकर हाल चाल वहाँ बोलूँगा सरकार को, देखिए वहाँ पे दिक्कत है। नीतीश कुमार भी इंसान है, सुनेगा आदमी ना कि चलो चलो काम करवा देते हैं। कोई सरकार कोई इंसान निर्दयी नहीं होता, बस सोच गलत होता है कि वैसे करो, वोट लगी। नहीं तो मनेर विकास करता है, मनेर को छांट दिया गया है। तो अगर कैसे बोले कि हल्दी छपरा उधर है, अगर चाहे सरकार है तो बिहार से जो पेट्रोल मंत्री है चाहे तो वहाँ पे उसको टूरिस्ट बदल सकता है, वहाँ आदमी कमाएगा खाएगा। तो सब व्यवस्था नहीं करता, संगम है, सोन गंगा के संगम है, आदमी कमा सकता है, लेकिन वो सब व्यवस्था चाहता ही नहीं है, चाहता नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, राजनीति मुड़ के वोट ला, इसी विधायक बना, फिर आएगा उधर तेजस्वी जी आएंगे, गोटा भाई मुख्यमंत्री बनाना है, तो नीतीश कुमार आएंगे कि जंगराज करना है। जनता समझ चुका है, हमने आदमी समझ गया है, इसको समझे जाने। मनेर के इन समस्याओं को देखकर आपको भी दुख दर्द होता है? दुख तो बहुत, लेकिन पावर है तब ना, पावर रहेगा तब ना किसी को मदद कीजिएगा। यहाँ तो पावर है नहीं, इसलिए हम यहाँ धीरे शुरुआत किए हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। इतना कर रहे हैं कि आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, आपका समाज के लड़का हैं, ज़रूर कुछ करेंगे, सबको लेकर चलेंगे, एक नहीं कि जाते, सबको लेकर चलेंगे। विकास की बात होगा, विकास नहीं होगा, मत का चीज़ है, आप बदल सकते हैं। मनेर के समस्याओं को लेकर गोलू कुमार जी भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं और विधायक जी के भी ऊपर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह का बात जो सदन में सड़क पे आप बोलते रहते हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ रोजगार के मुद्दे पर भी बात रखे हैं कि यदि हम मनेर से विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन जाते हैं और मुझे जनता सदन में भेजता है तो हम यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए लगातार आवाज़ उठाएंगे और यहाँ के मनेर विधानसभा क्षेत्र के जो भी समस्या होगा उसका हम निपटारा करेंगे। बाकी आप गोलू किंग यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे थे और मेरा नाम है दीनानाथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।